नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग सिद्धार्थ का चरित्र चित्रण समझेंगे। तो आरंभ करते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यह यशोधरा में प्रमुख रूप से 4 पात्रों का ही चरित्र चित्रण हुआ है, जिसमें से गौतम है अर्थात सिद्धार्थ, दूसरा यशोधरा, तीसरा शुद्धोधन तथा राहुल। गुप्त जी की चरित्र चित्रण काल को समझने के पात्रों के चरित्र में परिचय पाना अपेक्षित है। गौतम बुद्ध का चरित्रांकन कवि ने परंपरानुसार किया है। इसे चारित्रिक में कोई नवीनता ही है। ऐतिहासिक तथ्यों को कवि ने विकृत नहीं किया, उन्हें जैसे को तैसा यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। यशोधरा में गौतम के लिए सिद्धार्थ, अभिताभ, यथागत तथा बुद्ध आदि विशेषणों का प्रयोग भी गुप्त जी ने परंपरा से प्राप्त धारणा के अनुसार ही किया है। यशोधरा के आरंभ में ही वितरागी गौतम का चिंतनमय रूप उभरता है। उन्हें बोध होता है कि जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, संसार के दुखों में आदमी पिसता रहता है। वे भव सागर नरक से परिगान पाने का उपाय सोचते हैं। सिद्धार्थ का यह कथन है कि बाहर से क्या जोड़ूं झाड़ू, मैं अपना ही पल्ला झाड़ू, तभी जब वे दांत उखाड़ू, रह भवसागर चक्र धूप घूम रहा है कैसा चक्र। उन्हें यशोधरा को देखकर ध्यान आता है कि रूप सौंदर्य की ललक से युक्त यशोधरा की कभी वृद्धा होगी, उसका यौवन गलकर मिट्टी हो जाएगा। यहीं पर उन्हें एक महान साथ से आत्म साक्षात्कार होता है। कहा जाता है कि भरने को जग जीता है, रिश्ता है जो रंध्रपूर्ण घट, भरा हुआ भी रीता है, यह भी पता नहीं कब किसका समय कहाँ का बीता है। बस उस महान तार्किक दार्शनिक ने निर्णय लिया, यह भव अनभंगुर है, उसके उद्धार का उपास करना चाहिए। संसार असंख्य भयंकर दुखों का जाल है, इस सफर की सार्थकता क्या है, यह अनुभव गम्य साथ ही उन्हें प्रेरित करता है। बहुजन हिताय। सिद्धार्थ गृह त्याग करते हैं। पत्नी यशोधरा तथा राहुल, पिता तथा अनेक परिवार बिलखता रह जाता है। गौतम के वियोग में यशोधरा घुल घुल कर जी रही है। कथन इस प्रकार है कि सिद्धि है तो स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। गौतम लौटते भी हैं, लेकिन गोपेश्वर रूप में नहीं, योगेश्वर रूप में। वे बुद्ध हो गए हैं तथा मानवता के कल्याणार्थ अर्थात कल्याण के लिए अमृत खोज लाए हैं। फिर भी गुप्त जी ने गौतम ऐसे महामानव का व्यक्तित्व भाग निष्ठुर दार्शनिक को भी उभारा है। इसका कारण भी खोजने पर सहज मिल जाता है कि कवि की स्वचेतना यशोधरा में लिप्त रही। यशोधरा में भगवान तथागत के चरित्र को विकास का प्रथम तो अवसर ही नहीं मिला, दूसरे उनके विकास को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं की। उनके व्यक्तित्व का लोहा तो विश्व मान चुका था तथा ताप नाम सार्थकता दिखा चुका था। केवल यशोधरा ही दबी पड़ी रही, जिसके असीम भाग का अंकन आवश्यक होना चाहिए था। यह कार्य गुप्त जी ने किया। उन्होंने यशोधरा के दिव्य रूप का मुक्त रूप से प्रस्तुतिकरण किया है। तो ये सिद्धार्थ का चरित्र चित्रण रहा। अब अगले एपिसोड में दूसरे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।